माँ पुत्र पावनी माँ भगवती भागीरथी के पावन तट पर श्री परमार्थ आश्रम के प्रांगण में परम पूज्य अनंत श्री विभूषित आज इस धर्म संसद की अध्यक्षता करने वाले परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, परमार्थ आश्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य संत सेवी गोसेवी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करने वाले, जिनके अथक प्रयास से जो भारत सरकार कार्य नहीं कर पाती है, ऐसे चाइना के मानसरोवर में भी हमारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक भव्य धर्मशाला का निर्माण कराने वाले पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज, हमारे अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज एवं वरिष्ठ महामंडलेश्वर परम पूज्य यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री दयाराम दास जी महाराज और यह सनातन धर्म सभा का आयोजन करने वाले, पूरे विश्व में सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करने वाले, जो प्रथम धर्म संसद दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में, और दूसरा यह मां गंगा की पावन धरा पर ऋषिकेश के आध्यात्मिक धाम में यह धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने भारतवर्ष के ऊपर जो 500 वर्ष का कलंक था, वह कलंक मिटा और भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हम लोगों ने अपने नेत्रों से देखा है। अब रही मथुरा की बारी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का भी उद्धार तो होना ही है, जहां भव्य और दिव्य भगवान श्री कृष्ण का, जिस तरह से भगवान राम का मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसा ही निर्माण भगवान श्री कृष्ण की मथुरा में भी अवश्य होगा। हम लोगों को विश्वास है अवश्य होगा, क्योंकि ऐसे हमारे संत महापुरुष, जो हमारे परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी, जिनकी अभी हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे थे कि आप कथा का भय न हो कि हमारी कथा में कोई विघ्न पैदा हो, क्योंकि आपने ऐसा निर्णय लिया है कि आपके साथ पूरे खड़दर संसन समाज आपके इस अभियान में कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ खड़े हैं। जो भी आप आवाहन करेंगे, आपके साथ सभी संत खड़े रहेंगे। हम इसलिए सहमत नहीं। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म मिटता नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है कि सनातन मिटता नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सनातन धर्म रहेगा, लेकिन सनातन सिमटता है। यह कटु सत्य है कि सनातन सिमट रहा है, मिटता तो नहीं है। क्या सनातन धर्म भारत से पूर्व एशिया महादेशों में अफगानिस्तान, गंधार, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक क्या हमारा सनातन धर्म का परचम नहीं फहरा रहा था? क्या आज हम वहां पर हैं? आप केवल पाकिस्तान भूल जाइए, बांग्लादेश भूल जाइए, भारत में सनातन
धर्म सिमट चुका है। पूर्वोत्तर राज्यों में जाइए, आज से 35 साल पूर्व दक्षिण भारत में जहां पर मंदिरों में स्वतंत्र रूप से केवल भारत के प्रमुख मंदिर तीर्थ स्थल है जो केवल देखने में सुरक्षित लगते हैं। असतो सद्गमय तमसो मंच पर विराजमान सभी प्रातःस्मरणीय पूज्य संतगण, सभी की साधना को प्रणाम करते हुए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मातृशक्ति, प्रिय मित्रवृंद, संगीतकार वृंद, मेरी प्यारी बहनों, अभी अभी सबने बहुत कुछ सुना है। मेरे प्रिय अभिनव आदरणीय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, सभी का परिचय कराते हुए ठीक तरह से स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज ने भी अच्छी तरह से सबका परिचय कराया। समय की मर्यादा को पुनः ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहूँगा, जो आज सुना है, सनातन सुरक्षित है तो सनातनी सुरक्षित है, और सनातनी सुरक्षित है तो सनातन सुरक्षित है। लेकिन इस सनातन कैसे सुरक्षित हो, एक समस्या सामने आ रही है। कहा कि स्वामी जी ने कहा कि यस, सनातन का अर्थ है शाश्वत, सना का अर्थ है शाश्वत और निरंतर, और तना का अर्थ है जो वर्तमान, जिसका वर्तमान भी शाश्वत है, अतीत भी शाश्वत है। लेकिन ये भी सच है कि सनातन है तो ये कथाएं हैं, सनातन है तो ये स्नान है, सनातन है तो ये कुंभ है, और सनातन है तो ये संस्कृति है, प्रकृति है। सनातन है तो कल्चर है, सनातन है तो नेचर है, सनातन है तो फ्यूचर है। सनातन है तो मानवता है, सनातन है तो एकता है, और एकत्व के मंत्र ही हमें सभी को दिए गए हैं। एकात्मकता के मंत्र दिए गए हैं, एक रूपता के मंत्र नहीं दिए गए हैं। ऋषियों को पता था सबके भोजन अलग, भाव अलग, वस्त्र अलग,
शिक्षा अलग, सब कुछ अलग, तो एकात्मकता की बात की, एक रूपता की बात नहीं की। होना बहुत सटीक है, क्योंकि अभी पूज्य महाराज श्री को गाड़ी के द्वारा आना था, लेकिन अभी लंदन में आप श्री की मीटिंग हो रही थी ऑनलाइन, और उसके बाद जब उनको यहाँ पहुँचना है तो तुरंत हेलीकॉप्टर से वो तुरंत यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से पूज्य स्वामी जी महाराज हृदय से हम उनको अंतिम बार जोरदार तालियों से भारत माता की। भारत के ऐसे सपूत जिसने पूरे विश्व में योग के माध्यम से और उद्योग के माध्यम से, योग के माध्यम से और उद्योग के माध्यम से पूरे विश्व के उन लोगों की चूल्हे हिला दी है जिनको लगता था कि सन्यासी तो केवल एक कुटिया में बैठता है, सन्यासी तो केवल एक कुटिया में बैठता है, लेकिन कुटिया में बैठकर भी चाणक्य की तरह किस तरह से देश को दिशा दे सकता है, ये भी लोगों ने देखा है। जोरदार तालियों से प्रणाम पूर्वक, वंदन पूर्वक पूज्य स्वामी जी महाराज का वंदन करें अंतिम बात के रूप में, क्योंकि समय की मर्यादा है। अंतिम बात देखो भैया, जनसंख्या की बात हो रही है। आपको आश्चर्य होगा, पूरे विश्व में अभी जो जितना धरती देती है महाराज जी, उसका 74% अधिक अभी से उपभोग कर रहे हैं। जितना धरती दे सकती है उससे 74% हम ज्यादा उपभोग कर रहे हैं। पानी की कमी, संसाधनों की कमी, चीजों की कमी, उर्वरक खादों की कमी, जैविक वस्तुओं की कमी, पता ही है। अगर यही हाल रहा तो हमें आने वाले समय में एक पृथ्वी नहीं 4 पृथ्वियों की जरूरत पड़ेगी, धरतियों की जरूरत पड़ेगी, तो भी काम पूरा नहीं होगा। इसलिए ये मैं आंकड़े 4 धरती की बात कर रहा हूं। इसलिए एक ही मंत्र है, काश 2013 में कुंभ के मेला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक साहब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और 10,000 संत, सभी संत थे वहां पर, महाराज जी बैठे थे। हमने उसमें एक बात कही थी, किसी ने पूछा क्या मंत्र है, मैंने कहा एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है हम दो, हमारे दो, सबके दो, और जिसके दो उसी को दो। सारे नियम सारे कानून जिसके दो उसी को दो। आप पक्का मान लीजिए, बाकी कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही कानून काफी है। 13 में बन गया होता, आज 2024 में स्थिति नहीं होती। 2024 में जो स्थिति आई है उसके लिए 2029 या 37 या और आगे आने वाला, केवल हम दो, हमारे दो, सबके दो, और जिनके दो उन्हीं को दो। चाहे वोट का अधिकार हो, चाहे राशन का अधिकार हो, चाहे फिर कोई और अधिकार हो। भारत माता की वंदे मातरम। आदरणीय मेरे प्रिय अभिन्न श्री देवकीनंदन जी ठाकुर, आज तन भी सुंदर मन भी सुंदर तुम सुंदरता की। अगर ये हम संभव कर पाए, इस देश को कोई हिला नहीं सकता। नंबर 1 चित्त शुद्धि, नंबर 2 वित्त शुद्धि, नंबर 3 हित शुद्धि। इसकी व्याख्या फिर कभी, जिस दिन ये तीनों मंत्र हम सबके मंत्र बन जाएंगे, पक्का मानिए इस देश की जड़ों को कोई हिला नहीं सकता। और उसके लिए अपने कि हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज जिस प्रकार अपनी व्यस्तता में अवश्य नहीं सालों साल से लीन है, और देश के लिए, युवाओं के लिए योग के माध्यम से जो जनजागृति, जो क्रांति, अभी 21 तारीख को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, जिसमें बहुत बड़ा योगदान पूज्य स्वामी जी का है। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तो पूज्य महाराज जी स्वागत करेंगे इस मंच पर, सॉल उड़ाकर और माला उड़ाकर पूज्य योग गुरु स्वामी श्री रामदेव जी महाराज का हम सभी इस मंच पर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से करकर क्योंकि आप श्री अभी भी आए। धर्म संसद का नियम यह है कि जो अध्यक्ष होते हैं वो सबसे लास्ट में अपना मार्गदर्शन और जो उससे पूरी सभा को संबोधित करते हुए विराम देते हैं। लेकिन स्वामी जी अभी आए हैं, कथा का भी समय है, तो मैं
इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ही निवेदन करूंगा कि इस स्थिति को जब कोई रास्ता न दिखता हो, स्वयं संत खुद ही उस रास्ते को निकाल देते हैं। और अभी मुझे इसमें विषय में चिंता कर रहा था कि कैसे बुलवाऊं, तो पूज्य महाराज जी ने मुझे अभी बुलाया, तो हम सभी स्वागत करें हृदय से। तो एक बार नहीं है और योगी जी के आने पर हलचल हुई, इसका मतलब है इस देश में अभी भी टाइगर जिंदा है। सारे लोग, हमने तो किसी को कहा नहीं कि आप खड़े हो जाओ, बिल्कुल चारों तरफ हलचल हो गई। थोड़ा सा उंगली रखो इसमें पहले से, क्योंकि 56 भोग तैयार हैं और लोग भी सोच रहे होंगे कि बाबा लोग कहाँ से आ गए, इनका काम तो कथा करना था, इनका काम धर्म का जागरण करना था, लेकिन अब वक्त धर्म जागरण के साथ साथ राष्ट्र जागरण के लिए था। और ये भी संयोग है, तो हम लोग देवकी नंदन का दर्शन करने के लिए वृंदावन जाते थे और ये संयोग बना कि देवकी नंदन स्वयं चल करके ऋषिकेश में जन्माद्यस्य यतोन्मयात् तरतश्चार्थे स्वधिव्यस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्य धाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के पावन तट पर विश्व की सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था परमार्थ निकेतन, यहाँ की आरती भी प्रसिद्ध है और यहाँ के मुनि जी भी बड़े प्रसिद्ध हैं। मैं सर्वप्रथम परम श्रद्धेय परमादरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। भारतवर्ष में आज ये दोनों साथ साथ बैठे हैं, बाबा रामदेव जी और देवकी नंदन ठाकुर जी। 2014 से पहले एक सन्यासी ने इस देश में अलग जगाई थी, तो आप उसका परिणाम जानते हैं। उसका परिणाम आया, उसका रिजल्ट आया और आज अब देवकी नंदन ठाकुर जी अलग जगा रहे हैं। तो इसका मतलब 2014 में अलग जगाई गई, ऐसा जन जागरण हुआ, ऐसा जन आंदोलन हुआ कि हमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी होने का गौरव तो प्राप्त हुआ ही हुआ। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, हमने वो काम किया संमित रूप से, सबने, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं, सबने। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक अच्छे शासक को जो प्रजा के सामान और सम्मान को और सनातन को महाराज को जाता है, आप देख लेना नहीं। लेकिन मेरे को अब ऐसा लग रहा है इस देश में कुछ होने वाला है। हम अयोध्या काशी के बाद अब हमारा अगला पड़ाव, अगला मोर्चा मथुरा में बैठेगा। एक काम करना ठाकुर, ये जो आपने यहाँ देखो, ये धर्म संसद का, एक मिनट इसको रोक दो। ये धर्म संसद का मतलब आप ये मत सोचना कि हम कुछ नया कर रहे हैं। उसको है, कितने लोग मानते हैं कि कुछ है? उसको है बाबा,
कुछ तो है, मथुरा वालों में कुछ तो है, और उनके बगल में जो बैठे हैं उनमें तो बहुत कुछ ऐसा है। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं 2014 से पहले कि राष्ट्र को एक ऐसा नेतृत्व मिले जो सनातन का संरक्षण भी करे, संवर्धन भी करे। वो हुंकार पतंजलि योगपीठ से भरी गई थी वो हुंकार। हमने तो मोदी जी की सभाओं का भी संचालन किया। आप नेट में देख सकते हैं हम कैसा राष्ट्र चाहते हैं, वो आज भी है और हम उस ओर बढ़ रहे हैं। मैं पूज्य संतों के, हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, श्री महंत रविंद्रपुरी जी। महाराज आप भी बहुत खरा बोलते हैं, जो खरा होता है वो खारा होता है, लेकिन कई बार दुनिया को प्यारा तो नहीं होता। चमचे को लोग इसलिए पास में रखते हैं। आज चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है। आज राजा को भी अगर सजग करने की जरूरत पड़े तो राजा को भी सजग सकता है, और किया है समय समय पर संतों ने। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। 2014 से पहले गूंगी बहरी सरकारें थी, सुनती नहीं थी। इस देश में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, लंगोट पहनने वाले यतियों का कितना दुर्व्यवहार हुआ, कोई खोट नहीं था, लेकिन आपने उसको देखा। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई, आज सनातन का सकल विश्व में विस्तार हो रहा है। कोई सोच सकता? हमारे प्रबोधानंद जी बैठे, मुनि जी बैठे हैं, यहाँ इधर ईश्वरदास जी महाराज बैठे हैं। कोई सोच सकता था कि आबू धाबी में हिंदू मंदिर बनेगा, अरब कंट्री में हिंदू मंदिर बनेगा? लेकिन आबू धाबी और अरब कंट्री में हिंदू मंदिर बना। और मैं ये कह सकता हूँ, आबू धाबी में जो हिंदू मंदिर बना उसका उद्घाटन, लोकार्पण एक सन्यासी ने किया, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने किया। लेकिन इतने भर से काफी नहीं है। हमें अभी और बहुत कुछ करना है। ध्यान से सुनना। मैंने भी महाराज जी पहली बार आपके भागवत पढ़ी। महाराज जी देवकीनंदन ठाकुर जी की जब पहली कथा हरिद्वार में हुई थी, ललितांबा आश्रम में, उसका उद्घाटन, उसका दीप प्रज्वलन मैंने किया। 2 दशक से ज्यादा हो गए होंगे। 2 हम भी आज के नहीं है। अब तो ये भी सफेद हो गई है। ध्यान से सुनना। लेकिन बाबा रामदेव जी एक बात सुनो। आप श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं, मैं वो 5 बिंदुओं में जाऊंगा, 5 मिनट में काम पूरा कर दूंगा। अब क्या है, तो सामान तो सब उठ गया, मेहमान ही बाकी रहा। और अच्छा हुआ बाबा रामदेव जी आ गए, तो सब देवर में एक देव हैं। बाबा जी आप कहो तो मैं भी शीर्षासन कर दूं, लेकिन अब मेरे से क्यों 70 साल में शीर्षासन करवाओगे? आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, 21 जून मैंने कहा था परसों, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपके पीछे कहा था मैंने, गुजरात झालावाड़ आश्रम में कहा था, अगर 21 जून में अगर कमाल किया तो 2 लोगों ने कमाल किया। उसमें एक हमारा सन्यासी है बाबा रामदेव और एक योग, दोनों का कमाल था। तब ये योग दिवस 177 देशों में, 77 देशों में पहुंचा। आपको मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। आप भागवत, लेकिन साथ साथ पहली बार किसी भागवत वक्ता ने मंच से पहली बार भारतवर्ष में अगर हुंकार भरी है, ये 5 बिंदु रखे हैं, तो देखते नहीं तो हम लोग भी थोड़ा डर जाते हैं। कुछ होता है, जैसे संतों ने चिंता व्यक्त की, लगता है क्योंकि सरकारों के साथ सब टक्कर नहीं ले सकते। सरकारों के साथ तो टक्कर एक शेर में भी वो बाबा रामदेव है। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपकी सोच, आपका सपना और आपके संकल्प में 5 बिंदु हैं। हमें भी पहली बार पता लगा कि केशव देव जी महाराज को औरंगजेब मथुरा से आगरा ले गए। इस देश में मंदिर तोड़े गए। ध्यान से सुनना, मंदिर तोड़े गए, बहुत कुछ तहस नहस किया,
तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। और आज देवकी नंदन ठाकुर कह रहा है कि केशव देव को आगरा से मथुरा लाना है, तो कईयों के पेट में दर्द होता है। कई कहते हैं कथा कहते कहती है महात्मा क्या कहने लगे। और मैं कहता हूं जैसे हमने कहा था राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब एक नारा दो, केशव देव हम आएंगे आगरा और आपको मथुरा लेकर आएंगे। हम केशव देव को मथुरा ले सकता हूं। एक समय ऐसा आएगा आपका सपना साकार होगा, आपका सपना साकार होगा, क्योंकि आपने अपनी सोच में, अपने सपने में और अपने संकल्प में जो शुचिता रखी है। 5 बिंदु हमने महाराज जी, बाबा रामदेव जी महाराज यहाँ बैठे हुए। अब ये मत सोचना मैं बीच में रामदेव बोलूं तो ये मत सोचना है मेरे को पटाखे लाए हैं। कईयों को ऐसा भी हो जाता है, कईयों को लगता है कोई जैक तो नहीं लगाया, कोई चेक तो नहीं लगाया। लेकिन मैं एक निवेदन आपसे कर देता हूँ, आप इतने संत, इतने यति सन्यासी यहाँ इस मंच पर हैं। ये जो 5 बिंदु हैं, इन 5 बिंदुओं की बात हम लोग करते थे, विश्व हिंदू परिषद भी करती थी। 4 दशक से हम विश्व हिंदू परिषद के साथ, आरएसएस के साथ, संघ के साथ जुड़े हुए हैं। और जहां जहां भी उनके आयोजन होते हैं हम लोग जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो 5 बिंदु हैं, इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि भी हमारे एजेंडे में है, विश्व हिंदू परिषद के भी एजेंडे में। और आप देखें इसमें ईश निंदा और किसी देश में इसलिए वहां कितने बड़े कानून हैं। और तो बीड़ी के बंडल पर महाराज जी कभी बड़ी पीड़ा होती है। बरेली में बीड़ी बनी और जब उस बंडल की क्योंकि योग नदियों के किनारे हुआ, हमेशा योगी आज भी। और बाबा जी ने भी हरिद्वार क्यों चुना? कहीं भी पतंजलि योग पीठ बना सकते थे। इसके पीछे बहुत बड़ा हेतु, गंगोत्री क्यों चुनी? इसलिए चुनी क्योंकि योग पवित्र नदियों के किनारे किया है योग। तत्तात गच्छ भद्रं यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदाहरे। और मधुबन में ध्रुव जी ने कौन सा कर दिया आप बोल दो। वैसे बाबा जी का विषय है, वो आप ज्यादा तो वो स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भागवत में है, शिव पुराण में है। शिव पुराण वृंदावन जाऊंगी
आज यह पावन प्रवाह मां गंगा मैया का हमारे ऋषि स्वरूप, हमारे ऋषियों के साक्षात विग्रह स्वरूप, हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका साक्षात अनुग्रह, एक साथ इतने महापुरुष यहाँ पर एक मंच पर हैं और हमारे इस पूरे आयोजन के, इस आज के संत सम्मेलन के, धर्म संसद के और यहाँ जो पुण्य भागवत कथा का ज्ञानामृत, भक्ति का अमृत प्रवाहमान हो रहा है, उसके हमारे उत्सव पुरुष, हमारे छोटे भाई देवकीनंदन ठाकुर जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। देखो भाई, जहाँ सिद्धि की, प्रसिद्धि की बात है तो भाई हम जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में गए, भाई देवकीनंदन ठाकुर जी आपके प्रति लोगों में बहुत प्रेम है, ये भगवान का ठाकुर जी का बहुत आशीर्वाद है। और ये साधु संत महात्मा ये आज यहाँ पर हैं, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष खुद यहाँ पर हैं। हमारे संतों में जो शिखर पर हैं मुनि जी महाराज, जैसे हिमालय का शिखर माउंटेन एवरेस्ट बोला जाता है, तो ऐसे उस माउंटेन एवरेस्ट से भी बड़ा हमारा कोई तीर्थ है तो कैलाश मानसरोवर, वहां तक महाराज जी का यश और कीर्ति है। वहां पर भी 3 आश्रम कैलाश मानसरोवर में महाराज जी ने गाड़ दिया, वहां पर भी, जैसे हरियाणवी भाषा में खुट्टा गाड़ दिया, खुट्टा गाड़ दिया। तो ऐसे हमारे मुनि जी जिन्होंने पूरे विश्व में भारतीय धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की ध्वजा गाड़ रखी है, ऐसे महापुरुष आपको यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जो मेरे दाहिनी और बाईं और हमारे पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज जी से लेकर के सब महापुरुषों ने इस मंच को चेतन किया हुआ है, ये प्रमाण है कि अब जो हमारे पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने जो संकल्प लिया है वो पूरा होगा। और ये तो भागवत संकल्प है, ईश्वरीय संकल्प है, और ईश्वरीय संकल्प तो पूरा होता है। अब इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, कोई अपनी अहमान्यता, कोई अपनी निजता का कोई गौरव नहीं, ये तो संपूर्ण भारत जिन पर गौरव करता है, पूरी दुनिया में जो मूल उनके तीर्थ हैं उन पर कोई विवाद नहीं। ईसाइयों का मूल तीर्थ है वेटिकन सिटी, उस पर कोई विवाद नहीं। कोई वेटिकन सिटी में जाकर के बना करके दिखा दे, कोई राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का मंदिर या कोई मस्जिद बना के दिखा दे माइकल। वेटिकन सिटी पर कोई विवाद नहीं है कि वहां कोई अनधिकृत कोई मस्जिद बनी हुई है, कोई अनधिकृत मंदिर बना हुआ है, कोई मक्का और मदीना में जाकर के मंदिर बना करके दिखा दे। जब हम मक्का और मदीना में अपना कोई दावा नहीं ठोकते, तो भाई तुम्हें काशी और मथुरा में भी कोई किसी प्रकार का दावा नहीं है। बोले जमीन का विवाद है, अरे ये जमीन का विवाद नहीं, ये जमीन की बात है, ये हमारे स्वाभिमान की बात है। सारी दुनिया को पता है कौन सा उनका मुल्ला मौलवी उलेमा पैदा हुआ था, कौन से प्रॉफिट मोहम्मद साहब आसमान से उतरा था, कौन सी आकाशवाणी हुई थी, कोई लेना देना नहीं। और ऐसा मथुरा वृंदावन से कोई नहीं था लेना देना, अयोध्या में भी कोई लेना देना नहीं था, कोई डाबर का, बाबर का, अकबर का, हुमायूं का। ऐसे भी ये जो है इतने वाहियात लोग थे, बाबर से लेकर के, अकबर से लेकर के, इनके किस्सों बीच में महाराज 5-5 हजार भारत की माँ बहन बेटियों के लिए हरम रखते थे, हरम को 5-5 हजार, और फिर उनको ऊपर को पड़ा तो अकबर मान किस बात को, द ग्रेट अकबर किस बात का ग्रेट, सारे बाबर से लेकर के, हुमायूं से लेकर के, अकबर से लेकर के, मोहम्मद शाह रंगीला से लेकर के, वो तो सुबह से शाम तक रंगरेलियां उड़ाता। और बहादुर शाह जफर
मतलब अब ठीक है, हम ज्यादा बोलते नहीं तो नहीं तो और बखेड़ा हो जाएगा, हमारे बड़े उधर पंगे पे है। उसने तो पूरा पलीता लगा दिया उस मुगल वंश की, जाकर के उसको रंग में छोड़ाया, उसके वंश चाय की दुकान पे मतलब ठेला लगा कर और ये कहते हैं मुगलिया संतलत। किस बात की संतलत हुई तुमने? और उन्होंने ये सब बखेड़ा किया। तो भाई ये तो या तो राजी राजी तुम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर 2-3 जगह से तो उठा लो, नहीं तो सब जगह दावा हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ पर अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादातर मस्जिदें उन्होंने तोड़ के बनाई गई है, तो मूल धर्मस्थान, मूल जो हमारी आस्था के केंद्र, वहां पर क्यों बखेड़ा? हम तो शांति प्रिय हैं, हम तो भगवान राम की, कृष्ण की, राधा की भक्ति करते हैं और सबको राधा कृष्ण का, सीता राम का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का साक्षात विग्रह मानते हैं। हम तो सनातन माने जो शाश्वत सत्य है, मूल्य है, उनके उपासक। फिर ये जो बात हिंदुत्व की आती है, जो हमारा सत्य पक्ष है, जो सनातन को मिटाना चाहता है, हमारे महापुरुषों के चरित्र का हनन करना चाहता है, जो भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, जो हमारे देवी देवता हैं, उनका चरित्र हनन करता है और उसके ऊपर जो अलग अलग प्रकार के फिल्म बनती हैं, अलग अलग प्रकार के ऊपर सीरियल बनते हैं, और अब तो नए नए पता नहीं क्या शॉर्ट वीडियो जो उल्टा पुल्टा बना करके पूरे सोशल मीडिया में, तो एक वीडियो आपको इस्लाम के खिलाफ मोहम्मद साहब के खिलाफ नहीं मिलेगा, एक वीडियो आपको ईसा मसीह के साथ नहीं मिलेगा, के संदर्भ में नहीं मिलेगा कि उनके माँ का, उनके बाप का असली नाम क्या हो, कहां पैदा हुए, क्या कैसे उनकी परवरिश हुई, कोई ये अभी तक रहस्य है। लेकिन उनको कोई एक भी वीडियो बना करके कि ये किसकी औलाद है, चरित्र के बारे में, उनकी रानियों के बारे में, उनके जो भी उन्होंने किया उसके बारे में आप एक भी खिलाफ शब्द नहीं बोल सकते। और हमारे देवी देवताओं के बारे में जिस तरह से नेट के ऊपर वाहियात वीडियोस बना करके डाले जाते हैं, इसके ऊपर तो भारत सरकार को संसद में और उस कानून का आज जो वहां विपक्ष है या प्रतिपक्ष है, इधर एनडीए हो रहा है, इंडिया जो भी गठबंधन है, कोई भी इस संदर्भ में प्रस्ताव सरकार लाएगी तो उसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता। अभी भी इस देश में 80% वो लोग हैं जो अपने पूर्वजों के प्रति, अपने देवी देवताओं, अपने महापुरुषों, अपने अवतारी सत्ताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इसे प्रश्न है कि कोई उसका विरोध कर दे, तो ईश निंदा से लेकर के और अपने देवी देवताओं के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एक शब्द का भी कोई उनका अनादर, उनका अपमान ये नहीं होना चाहिए। ये तो संसद में प्रस्ताव करके सरकार को करना चाहिए, उसका एक तरह से राजधर्म है, या इस सनातन धर्म के प्रति एक राष्ट्रवादी सरकार का जो अपनी परंपराओं के प्रति, जो अपनी विरासत का और विरासत विकास का सपना रखती सरकार है, विरासत भी और विकास भी, संस्कृति और समृद्धि भी, और इस सनातन का जो गौरव काल है, इसमें यह प्रस्ताव तो संसद में आना चाहिए। जो हमारे बात हो रही थी जनसंख्या नियंत्रण की, हम दो, हमारे दो, सबके दो, जिसके दो, उसको दो, जिसकी कोई ना हो उसके पीछे पूरा देश खड़ा हुआ। अरे हम भी तो है, मोदी के जान में जिसका कोई नहीं हो सकता है। हम लोगों ने तो इस बात को कितना थाम रखा है। तो भाई देखो, ये जनसंख्या नियंत्रण तो इस देश की आवश्यकता है। सड़कें छोटी पड़ गई, महाराज जी कह रहे थे वापस जाएंगे तो अब ठीक है, हमारे दो चेले आए साथ में, उनको महादेव को और लक्ष्मीदेव को गाड़ी में बैठा देंगे, 2 साधुओं को हम ले चलेंगे ना, 3 को ले चलेंगे। हाँ, तो सड़कें कम, आदमी ज्यादा हो गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां छोटी पड़ गई, हॉस्पिटल कम पड़ गए, कोरोना में देखा बेड भी कम पड़ गए,
खाना कम पड़ जाएगा, फूड सिक्योरिटी का विषय आएगा। इस देश में जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपने मन पर विजय पा ली है, जो सबके लिए जीने के लिए तैयार है। पहले कहते थे कि मर गया बाबा किसी के काम का नहीं, अब लोग कहते हैं मर गया बाबा सबके काम का है। तो भाई जो सन्यासी हो सके तो बहुत अच्छी बात है। 2 से ज्यादा किसी को संतान नहीं पैदा करनी चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए। और फिर भी कोई 2 से ज्यादा संतान पैदा करे, अब तो कहते ये तो खुदा की मेहरबानी से पैदा होते, तो उनको गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होना चाहिए, उनको वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए, और उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलना चाहिए। फिर कम ये तो गलत है। आप ठीक है, आप यदि ज्यादा पैदा करने में सक्षम हो तो अपने आप में बच्चों को पढ़ाओ, उनको अपने आप जॉब दो। और 2 से ज्यादा आप पैदा कर रहे हो तो देश में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मजहबी असंतुलन पैदा कर रहे हो, तो आपने ठीक है अपनी जिम्मेदारी पर पैदा करो, पालो पोषो। और उनको फिर ये 5 किलो वाले अनाज की थैली मिलती है, ये भी बंद दो। हाँ, ये बंद कर देना चाहिए। और फिर ये जो प्रधानमंत्री आवास क्या योजना चल रही है, ये भी बंद हो जानी चाहिए। उनके लिए शौचालय भी बंद हो जाना चाहिए। खोल कर जब पैदा किए हैं तो उनका खाना भी दो, उनके पैखाने का भी इंतजाम करो। क्या तुम्हारा सारे नियम कानून बदल जाएंगे। देखो, जनसंख्या यह धार्मिक विषय नहीं है। चाइना में भी यदि जनसंख्या का नियंत्रण किया गया तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण का मुद्दा है, ये प्रकृति संरक्षण का मुद्दा है, ये नेचर एंड एनवायरनमेंट का मुद्दा है। और भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण का सम्मान, वह हमारा स्वाभिमान, ऐसे में ये कार्य पहली बात तो सर्वसम्मति से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यदि इसके लिए आंदोलन करना पड़ा तो भाई हमारे पूज्य देवकीनंद ठाकुर महाराज जी ने इसके लिए कमर कसाई रखी है। थोड़े दिन भागवत कथा की जगह आंदोलन सड़कों पर ही करने के लिए तैयार है, तो वो भी हो जाएगा महाराज। राधे राधे। माने संसद से लेकर के सड़क तक ये मुद्दा उठना चाहिए, अच्छी बात है। तो देखो आज हमको तो विषय का भी पता नहीं था, हमने तो आगे बैठ के पूछा महाराज संदर्भ क्या है। हम तो हमारे पास महाराज गए कि आपको आना है। अच्छा, हम भी ऐसे फक्कड़ नाथ है कि वो हमारे आज यूएस की बात, यूके की मीटिंग रखी हुई थी महाराज, हमारा वहाँ का एनुअल डे था यूके ट्रस्ट का, तो हमको 3 से 5 वहाँ बात करनी थी। तो हमने 5 मिनट पहले उसको पूरा किया आयोजन को, फिर तुरंत बैठ के यहाँ 10 मिनट में पहुँच गए या 5 मिनट यहाँ आने में लग गए। लेकिन हमने कहा था महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सड़क मार्ग से या आकाश मार्ग से आपके आयोजन में आएंगे हम अवश्य। और महापुरुषों का आशीर्वाद हमको शहर लोग से मिल जाता है। इतने बड़े बड़े महाराज हमारे जो है इधर रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, और इधर हमारे यतीन्द्रानंद जी और प्रबोधानंद जी, ये तो जो है हमारे सदा प्रबोध में रहते हैं और प्रबोध में भी रहते हैं, आनंद में रहते हैं। हमारे ईश्वरदास जी इतने तेजस्वी महापुरुष, और हमारे हरि चेतनानंद जी महाराज जी तो हमारे सारे साधुओं के माने सारे साधुओं के संयोजक, हमारे घर में तो हमारे धार्मिक नेता, वो हमारे संत समाज के भीष्म पितामह है। हम दूसरे दुनिया के भाषण को सुनते, वहां जितने पब्लिक थे उससे ज्यादा साधु आ गए। भगवान ठाकुर उसको पूरा कराइए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम। सब हो जाएगा काम। तो अभी आज महाराज की कृपा से सब काम हो रहा है, की कृपा से सब काम हो रहा है। करता जो कर लिया
अरे भैया तुझे नहीं टोका, तुमने सोचा मेरी तरफ देख रहा है, मैं उधर देख रहा। कपालभाति सब करना। कपालभाति 5-10 मिनट जरूर करियो, फिर महाराज जी की तरह चमकोगे। महाराज की चमक वैसी की वैसी है। नहीं तो आजकल तो बहुत से पत्रकार भी महाराज मेकअप करने लग गए। पहले तो छोड़ी क्या करे थे, आजकल छोड़ी भी करने लग गए। जो कपालभाति करेगा उसको मेकअप करने की जरूरत। भगवान जी का क्या करते हो, सब करते हो, मेकअप के ऊपर थोड़ी होता है। कई तरह का फाउंडेशन लगा करके, तो फाउंडेशन तो इधर है ना, मूलाधार। अभी महाराज जी बता रहे थे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, और सब ऊपर चढ़ा लो। तो ये प्राणायाम रोज कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ा सा तो कर लो। शाम को जहाँ आस्था देखते हो ना कथा में, वहीं पर सुबह सुबह योग लगा लिया करो। ये तो थोड़ा सिंबॉलिक बताए, बाकी तो महाराज जो बतावे, भगवान को नाम जपो, प्राणायाम करो, योग करो, ध्यान करो, अपने कर्तव्य को भी, अपने कर्म को भी अपना धर्म मान करके करो। और जब देश की बात आए तो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू एक साथ खड़े होगा। यह हमारे ऋषियों का संदेश है, ये ऋग्वेद का अंतिम संदेश है। समान मंत्र समिति समानि समान मनसा चित्तवेशाम समान मंत्रम अभिमंत्रे समान रवोषा जमोमि। इतनी बात कहेंगे महाराज। अभी धर्म कथा करो और हम ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की निवेदन करूंगा और तो हर संत, हर व्यक्ति को इसका आगे प्रदान करते हुए एक बार जोरदार तालियों से हम सभी पूज्य गुरु जी को बुलाएं। इसके बाद निवेदन करूंगा कि पूज्य माता जी यहाँ पर आई हैं और हमारे जिस प्रकार सब संत महापुरुषों के आशीर्वाद से साथ साथ में पूज्य माता जी का जो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के इस कार्य को सफलता बनाने के लिए जो माता जी का संकल्प है वो जल्दी। तो मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य माता जी यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज जी की माता जी और पूज्य जगदीश जी निवेदन करूंगा दुपट्टा पहनाएंगे। चलिए हमारे मुख्य मेहमान इस कथा के उनको दुपट्टा डुबाएंगे। और आज इस कथा में हम सब लोग जिस प्रकार जुड़े हुए हैं और जितने भी भक्त प्रेमी यहाँ पर सभी संत महापुरुष हमारे बीच में आए हैं, उन सब का हृदय से आभार है, हृदय से प्रणाम। क्योंकि स्वामी जी को अभी निकलना है, क्योंकि समय यदि पाएगी तो आप सभी भक्त प्रेमी